मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ये तो हम लोग समझ गए कि किस तरह से मीन हम लोग फाइंड करेंगे। तीन मेथड हमारे पास था, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड और एज्यूमिंग मेथड। ग्रुप डाटा में आपका इस्तेमाल होगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जिसको हम लोग सी आई सी आई से म्यूट कर लो बाबू। सी आई से डिनोट करते हैं, जैसे आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब एल एल, और इसको हम लोग बोलते हैं हायर लिमिट मतलब एच एल। तो ये आपका क्लास इंटरवल कहलाता है। अब आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा और आपको मीन फाइंड करना रहेगा, तो हम लोग किस तरह से मीन फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल में? तो करना कुछ नहीं है, जो क्लास इंटरवल दिया रहेगा ना उसके लिए हम लोग एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट पढ़े थे। क्लास इंटरवल का जो एक्स आई निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। एक्स आई जो हमारा है वो मिड वैल्यू कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक्स आई निकालना होगा, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। हायर लिमिट भी बोलते हैं और इसको हम लोग अपर लिमिट भी बोलते हैं। लोअर लिमिट या अपर लिमिट बाई 2, मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 10 + 20/2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 20 + 30/2 करेंगे तो 25। तो ये एक्स आई निकालने के बाद आपको जो मेथड बताया गया है उनमें से कोई भी एक मेथड से फिर आप मीन क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? हेलो, ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से बॉक्स में ही आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, बॉक्स में ही आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। बस अंतर ये होगा कि एक्स आई के जगह आपका दिया रहेगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिया रहेगा और आपका फ्रीक्वेंसी आपका दिया रहेगा, और आपको फिर क्या करना होगा कि मीन आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे आपका दिया रहेगा, मान लीजिए 0 से 2 दिया हुआ है 1, फिर आपका 2 से 4 दिया हुआ है 2, उसके बाद आपका 4 से 6 दिया हुआ है 1, उसके बाद 6 से 8 दिया हुआ है 5, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, 6 से 8 दिया हुआ है, उसके बाद 8 से 10 दिया हुआ है आपका 6, 10 से 12 आपका दिया हुआ है 2, और 12 से मान लीजिए 14 दिया हुआ है आपका 3। अब आपको बोला जाएगा कि इसका आप मीन कैलकुलेट करिए। ठीक है,
तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि उसी तरह से मान लीजिए अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डायरेक्ट मेथड से अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको उसी तरह से डायरेक्ट मेथड में जो हम लोग जानते हैं कि 3 कॉलम होता था पिछले वाले में, इसमें आपका 4 कॉलम हो जाएगा डायरेक्ट मेथड में। पहला तो क्लास इंटरवल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि डायरेक्ट मेथड से अगर आप मीन निकालना चाह रहे हैं तो पहला आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा, दूसरा आपका एक्स आई या एक्स भी लिख सकते हैं इसको, एक्स आई आपका मिड वैल्यू हो गया, ठीक है, क्योंकि पीछे में हम लोग पढ़े हैं एक्स आई का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता था, सिंगल वैल्यू था, क्लास इंटरवल नहीं था, तो वही हमारा एक्स आई का काम करता था। मगर अगर आपका क्लास इंटरवल है तो आपको क्या करना होगा कि मिड वैल्यू फाइंड करना होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई, और उसके बाद एक कॉलम आपका और आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई इंटू एफ आई। सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा, आप एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करिए या फिर आप स्टेप डिविएशन मेथड से फाइंड करिए, बस एक क्लास इंटरवल का कॉलम बढ़ जाएगा और उस क्लास इंटरवल से आपको क्या करना होगा, एक्स आई आपको फाइंड करना होगा, जो कि आपको बता ही दिए हैं कि मिड वैल्यू कहलाता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को लेकर 2 से आपको डिवाइड करना था। क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ था 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये आपका दिया हुआ है क्लास इंटरवल सारा। अब हम लोग को मिड वैल्यू फाइंड करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 2/2 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 + 4/2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 5 हो जाएगा। एक और तरीका है, बार बार ऐड करके डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 ऐड करके लिखते जाइए, आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा। 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 + 2 13 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 1 2 फिर 1 5 6 2 और 3। उसके बाद आप ये निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 9 6 जा 54 हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा और 39 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको वही करना है जैसे हम लोग पीछे में किए थे उस दिन, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आपको टोटल कर लेना है, सिग्मा एफ आई का टोटल करेंगे, इसका टोटल आप करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसका आप टोटल करेंगे सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई का टोटल करेंगे तो आपका 162 आ जाएगा। उसके बाद आपको मीन निकालना है, तो जो फॉर्मूला हम लोग का डायरेक्ट मेथड का होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बाई सिग्मा एफ आई 162/20, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा 8.1। तो इस तरह से क्लास इंटरवल अगर दिया रहेगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मिड वैल्यू फाइंड कर लेना है और मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको मीन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। यही क्लास, इसी क्वेश्चन को अगर आपको स्टेप डिविएशन से बनाना है या फिर एज्यूम मीन मेथड से बनाना है तो जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही बनाना है, बस आपको मिड वैल्यू ये एक्स आई का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना? हम्म, चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओ, ठीक है। किसी भी मेथड से, तीनों में से आप किसी भी मेथड से बनाकर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास इंटरवल वाला मीन फाइंड करना है, जब मीन निकालना आ जाएगा किसी भी मेथड से तो फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला क्वेश्चन आज बताएंगे। क्लास इंटरवल
11 to 13 frequency 7, 13 to 15 frequency 6, 15 to 17 frequency 9, 17 to 19 frequency 13, 19 to 21 frequency 13, 19 to 21 फ्रीक्वेंसी आपका 20 क्या अच्छा 17 टू 19, 19 टू 21 अच्छा रिपीटेड हो गया इसको हटा दो ठीक है 13 था ना ये 20 होगा 20 कर लो इसको उसके बाद आपका 21 टू 23 5 23 टू 25 ठीक है